हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि आईसीएफ कोच या फिर मालगाड़ी को अगर हम उसकी स्पीड लिमिट से ऊपर की स्पीड में चलाएं तो फिर आखिर क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईसीएफ कोच जो रहते हैं, मतलब कि जितने भी पुराने वाले हो गए जो कि ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन में रहते थे या फिर अभी येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो इनकी स्पीड रेलवे ने 110 किलोमीटर पर आवर की निर्धारित करी थी, मतलब कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलते हैं। और वहीं अगर हम मालगाड़ी की बात करें तो हर मालगाड़ी की अपनी अलग स्पीड होती है, लेकिन तब भी मैं आपको एवरेज बता दूं तो जितने भी लोडेड मालगाड़ी चलती है वो 55 से लेके 65 तक की स्पीड में चलती है, मतलब कि 55 किलोमीटर पर आवर से लेके 65 किलोमीटर पर आवर तक। उसके ऊपर मालगाड़ियां नहीं जाया करती हैं अगर वो लोडेड रहे तो। और वहीं अगर मालगाड़ियां एम्प्टी रहे, मतलब कि अगर खाली मालगाड़ी जाएगी, तो उसकी स्पीड में भी काफी ज्यादा वेरिएशन है। कुछ गाड़ियों में वो 75 चलती है, कुछ गाड़ियों में 80 है, तो कुछ गाड़ियों में सीधा 100 है। तो यहाँ पर आप ये तो समझ गए कि इनकी स्पीड काफी ज्यादा कम है। लेकिन आप ये तो जानते ही होंगे कि इंजन्स तो भैया थोड़ी ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं, जैसे कि WP7 जो है तो वो 140 से चल सकता है, नए वाले तो 180 तक भी जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इन ट्रेन्स को थोड़ा ज्यादा स्पीड से चलाएं तो आखिर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज से डायरेक्टली ट्रेन का डिरेलमेंट हो सकता है। तो कैसे होगा वो हम समझते हैं। अब भैया इंडिया में जितने भी रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं तो वो मोस्टली अंग्रेजों ने ही बनाए हैं, और अंग्रेजों ने बहुत ही खराब ट्रैक्स बनाए हैं। अब खराब क्यों, तो मैं आपको बता दूं, इन ट्रैक्स में कर्व्स बहुत ज्यादा है। आप भी जब सफर करते होंगे तो आपने देखा होगा कि ये ट्रेन्स हमेशा मुड़ती रहती है, इतने सारे बीच में कर्व पड़ जाते हैं कि क्या बताऊं। फिर वो कहीं से कहीं का भी ट्रैक हो, सीधे तो यहाँ इंडियन रेलवेज में ट्रैक रहते ही नहीं है, सारे के सारे कर्व के साथ बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर हाई स्पीड ट्रेन्स को चलाना है तो कर्व को एकदम ज्यादा घटाना पड़ेगा। आपको पूरी से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि सीधे ट्रैक्स बनाए जाएं, कर्व उसमें ना आए। अब ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई कर्व रहता है और उसमें अगर ट्रेन को पूरा मोड़ना पड़ता है तो उसमें जो रेलवे ट्रैक रहता है तो उसमें एक रेलवे ट्रैक को ऊपर रखना पड़ता है और एक ट्रैक को थोड़ा नीचे रखना पड़ता है। मतलब कि जब भी ट्रेन कोई मुड़ेगी तो उसे थोड़ा सा स्लैंट हाइट में मोड़ना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो भैया अगर आप सीधी हाइट में अगर ट्रेन को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका वेट स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, जिस कारण से ट्रेन डिरेल हो जाएगी, और इसीलिए ट्रेन को थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है। अब भैया इसके लिए ट्रैक्स में तो मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा सा बदलाव करते हैं, एक ट्रैक को थोड़ा ऊपर रखते हैं और जिस साइड से गाड़ी मुड़ रही है वो वाले ट्रैक को थोड़ा नीचे रखते हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन दूसरी बात आ जाती है ट्रेन के सस्पेंशन की। अब मैं आपको बता दूं, जो बोगी होती है वो भी काफी ज्यादा जिम्मेदार रहती है ट्रेन की स्पीड के लिए। अब जितने भी आईसीएफ कोच है या फिर मालगाड़ी है तो उनकी बोगी में आपने देखा होगा कि थोड़े अजीब से डिजाइन की बनाई गई है, मतलब कि ये थोड़े पुराने जमाने की डिजाइन है। और अगर हम एलएचबी कोच के बोगी के डिजाइन से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है एकदम बड़ा सा। तो अब जब भी एलएचबी कोच मुड़ते हैं तो वो स्प्रिंग आराम से इनको थोड़ा सा और टिल्ट कर देते हैं, जिससे कि ट्रेन मुड़ते समय भी स्टेबलाइज हो जाती है। आईसीएफ कोचेस और मालगाड़ी दोनों को मुड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, ये अच्छे तरीके से टिल्ट नहीं हो पाते, और जिस वजह से अगर इन्हें निर्धारित स्पीड के ऊपर से लेके जाया जाएगा तो फिर ये डिरेल भी हो सकते हैं। वैसे तो ऐसे में कोई भी कोच डिरेल हो सकते हैं क्योंकि कर्व बहुत खतरनाक रहते हैं, इन्हें बहुत बारीकी से डिजाइन करना पड़ता है और इनकी स्पीड को भी कम ही रखते हैं हमेशा। मतलब कि जब भी कोई कर्व आते हैं या फिर कोई भी अगर ऐसा सेक्शन रहता है जहाँ पर ज्यादा कर्व हो तो वहाँ पर ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा घटा दी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा घाट सेक्शन में ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम होती है, मतलब वहाँ पर वो 110 की स्पीड से भी नहीं चलती है और कम हो जाती है। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि भैया यहाँ पर ट्रेन को ज्यादा स्पीड से हम नहीं लेके जा सकते हैं, वरना वो डिरेल हो जाएंगी। और मालगाड़ी के डिरेल होने के तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अगर वो लोडेड रहे तो उसमें बहुत ज्यादा वेट भरा रहता है। 70 टन 80 टन इतना ज्यादा वेट होता है कि अगर ट्रेन प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं झुकेगी कर्व पे, तो उस वजह से मालगाड़ियां तो बहुत आराम से डिरेल हो सकती है। इसलिए मालगाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा कम कर दी जाती है और वो नॉर्मल रूट पे भी 55 से 65 की स्पीड तक ही चलती है। तो यहाँ पर तो मैंने सस्पेंशन की बात कर दी, मतलब कि बोगी की बात कर दी कि नीचे में जो अंडर फ्रेम लगा हुआ है आईसीएफ कोच और मालगाड़ी में, तो वो इतना साथ नहीं देता है ट्रेन को मुड़ने के लिए। अब इसके अलावा ट्रेन के ब्रेक्स भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब जब भी ट्रेन को अगर आपको स्पीड में चलाना है तो ट्रेन के ब्रेक्स भी काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए, मतलब कि उसमें डिस्क ब्रेक लगे रहने चाहिए। अब मान लीजिए गाड़ियां चल रही है 200 की स्पीड में और आगे अगर कोई गाय आ गई, भैंस आ गई या फिर कोई भी इमरजेंसी आ गई, जैसे कि बीच में फाटक में कोई मान लीजिए ट्रक घुस गया और वहां पर अगर लोको पायलट को एकदम से ट्रेन को रोकना है, तो अगर डिस्क ब्रेक रहेंगे तो गाड़ियां तुरंत रुक जाती है। लेकिन आईसीएफ कोच में मैं आपको बता दूं डिस्क ब्रेक तो रहते नहीं है, तो उन्हें रुकने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में अगर ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा रही और एकदम से अगर उन्हें ट्रेन को रोकना रहा तो फिर ट्रेन रुकेगी ही नहीं। तो इस वजह से आईसीएफ कोच की स्पीड थोड़ी कम रखी गई है। और वहीं मैं आपको बता दूं, एक और इसमें रीजन ये हो सकता है कि ट्रेन के पार्ट्स ही अपने अलग अलग हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आईसीएफ कोचेज हैं
या फिर जितने भी मालगाड़ियाँ हैं तो ये कम स्पीड के लिए ही डिज़ाइन करी गई है। अब भैया डिज़ाइन का मतलब ये हो गया कि अगर ICF कोच 110 की स्पीड से चल रहे हैं तो उनमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा और कैसे भी कंडीशन रहे आराम से चल जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें डिज़ाइन स्पीड से ज़्यादा की स्पीड से चलाएंगे तो फिर भैया जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो भी इसकी गारंटी नहीं लेगा। वो तो बोलेगा हमने 110 की स्पीड के लिए इसे डिज़ाइन किया था, आप ज़्यादा चलाएंगे तो फिर कैसे ये चलेगा। तो ऐसे में अगर पार्ट्स अलग हो गए तो फिर से गाड़ी के डिरेलमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सीधी सी अगर बात करूँ तो अगर ट्रेन को थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो फिर गाड़ी आराम से डिरेल हो जाएगी। इसलिए गाड़ी की जितनी निर्धारित स्पीड है उतने में ही चलाना पड़ता है। मतलब कि ICF कोचेस को 110 के ऊपर नहीं ले जा सकते। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ मालगाड़ियों के बारे में बात करें तो वो तो बहुत कम स्पीड से चलती है। अब ICF कोचेस में भी कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे कि गरीब रथ या फिर जो पुरानी राजधानी वाले कोच रहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा कि वो 130 से क्यों चलते हैं, बाकी कोच थोड़ी कम स्पीड से क्यों चलते हैं। बाकी LHB तो अब आप समझ ही गए होंगे कि तेज स्पीड उसमें क्यों है। पहली बात तो डिस्क ब्रेक लगे हैं, दूसरी बात उसमें सस्पेंशन अच्छा है और तीसरी बात वो हल्के भी हैं। ICF कोच थोड़े भारी रहते हैं, ये हम अलग वीडियो में जान लेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि अगर इन ट्रेन को थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो वो डिरेल हो जाएगी। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मालगाड़ी और ICF कोच को हम ज़्यादा स्पीड से क्यों नहीं चला सकते। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।